वहाँ के जमींदार की खेती किया करता था। वह किसी तरह अपना घर चला लेता था। पहले किशन के पास भी जमीन थी, पर अपने बूढ़े पिता के इलाज में उसकी सारी जमीन बिक गई। वह किसी तरह अपने घर का गुजारा करता था। सावित्री, तुमने बाबूजी को ठीक से दवाई और खाना तो दे दिया है ना? एक दिन वह अपनी कुदाल रखने गया, तभी उसे वहाँ पर एक चमकीली धातु दिखी। उसने सोचा यह मेरे किस काम की है। वापस आके देखा तो उसे वहाँ पर बहुत सारी कुदालें मिली। उसने वही बात अपनी पत्नी से जाके कही। उसकी पत्नी और उन दोनों ने उस चमकीली धातु में सामान डाल के उसे अनेक किया, फिर वही सामान को बाजार में बेचा। उससे उनकी दिन परिस्थिति और समय बदल गया। देखते देखते उनकी स्थिति बदल गई। यही बात जमींदार को मालूम हुई तो उसने कहा, अरे किशन, ये तो तुम्हें मेरी जमीन से मिली है, तो इस पर हक भी मेरा होना चाहिए, ना कि तुम्हारा। तुम चमकीली धातु मुझे दे दो। फिर क्या था, जमींदार उसे अपने साथ ले गया। फिर क्या था, जमींदार ने और भी अपने लिए बहुत बड़ी कोठी बनाई। इससे सारे गांव में चर्चा फैल गई। फिर यही बात राजा को पता चली राजमहल में। फिर राजा ने उस चमकीली धातु को अपने पास बुलवाया और राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आप को इसमें डाल लूं, तो मैं भी इसमें अनेक हो जाऊंगा, तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। फिर क्या था, राजा ने उस चमकीली धातु में अपने आप को डाल लिया। उसमें से अनेक राजा हुए जो अपने आप को कहने लगे कि मैं हूँ हॉस्पिटल नगर का राजा, मैं हूँ हॉस्पिटल नगर का राजा। उनने आपस में लड़ाई की और वो मर गए। फिर यही बात जमींदार और किसान को पता चली तो उन्होंने सोचा कि अच्छा हुआ हमने उस चमकीली धातु का उपयोग अपनी सूझबूझ से किया, वरना राजा के